जो SYL नहर का मुद्दा उठाया जा रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से, उसका आप विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इसके ऊपर हो रही सियासत को रोकना चाहते हैं। आप कह रहे SYL पानी की तो वो क्या लड़ाई लड़े, इन्हें ये पूछिए कि आप अपनी नहरें बंद क्यों कर रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्यों बंद की वो? एक्चुअली दे हेट फार्मर्स। इन्हें किसान की उन्नति बर्दाश्त नहीं है। एक पैंट कमीज वाला किसान नहीं बर्दाश्त। हमारी सांझ इतनी बढ़ चुकी है कि हम SYL का मुद्दा हम निपटा लेंगे और पंजाब का पानी हम नहीं लेंगे, अपने भाइयों को दे देंगे। आप क्या? इस किसानी संघर्ष को जीतने के बाद हम आपस में समझा लेंगे। बीजेपी को इसकी चिंता करने की जरूरत है। इनकी एक लड़ाने की मंशा है SYL के नाम पे। जो प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान का पानी रोक रहे थे वो कहाँ है? वो क्या उन्होंने बोरियों में डाल के रखा है, कहीं पिप्पों में डाल के रखा है, कहीं ड्रम में डाल के रखा है, वो तो दिखाते हैं हमें। असली टुकड़े टुकड़े गैंग तो बीजेपी है, जो इस आंदोलन को भी टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। अब फिर से ऐसा कोई वो कदम उठाएंगे तो क्या करेंगे? धरने में जाओ, बीच में जाओ, उनसे सवाल करो कि आप SYL मांग रहे हो, आपने दादूपुर नलवी क्यों बंद की है? ये जवाब नहीं दे पाएंगे उस बात को। द खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो मैं हरशरण कौर। हिंदी में हम बात करेंगे क्योंकि हरियाणा के किसानों से हम बात कर रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी सरकार है, उसके मंत्री हैं या लीडर हैं, वो अब SYL का मुद्दा उठा रहे हैं, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। हरियाणा में एक नहर थी दादूपुर नलवी नाम की, जिसको 2017 में बंद कर दिया था। हमारे साथ कश्मीर सिंह ढिल्लों हैं, जो उस नहर के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है द खालस टीवी में। तो अभी जो SYL नहर का मुद्दा उठाया जा रहा है बीजेपी सरकार की तरफ से, उसका आप विरोध क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इसके ऊपर हो रही सियासत को रोकना चाहते हैं। असलियत यह है कि अगर इनकी मंशा साफ होती तो इन्होंने 2009 में एक नहर का निर्माण हो गया था, 2004 में उसकी एक्विजिशन शुरू हुई थी और 2016 तक उसमें पानी भी छोड़ा गया। इन्होंने 2017 में जब बंद कर दी, उसका हवाला इन्होंने दिया ये कि हम किसानों के पैसे नहीं दे सकते। और ऊपर से जो 2004 में इन्होंने हमें इनिशियल अमाउंट दिया था सेशन कोर्ट से, उसको भी 8% ब्याज से दोबारा मांग रहे हैं। आज उसकी पोजीशन ये है कि मैं यमुनानगर से हूँ, यमुनानगर में कम से कम 50 लाख की मिट्टी से वो नहर भरनी पड़ेगी 1 एकड़। और मेरा जो यमुनानगर है वो नॉन माइनिंग जोन है। एटलीस्ट मुझे पटियाला से, अम्बाला भी नॉन माइनिंग है, तो पटियाला से नीचे तो मेरे को मिट्टी भी नहीं मिलने की। आप कह रहे SYL पानी की तो वो क्या लड़ाई लड़े, इन्हें ये पूछिए कि आप अपनी नहरें बंद क्यों कर रहे हैं? क्यों, क्या लगता है आपको, क्यों बंद की वो नहर? एक्चुअली दे हेट फार्मर्स। उन्हें फार्मर से तंगी है। इस नहर से मेरा 30 फुट लेवल रिचार्ज हुआ और जिसकी RTI रिपोर्ट्स भी इन्हीं डिपार्टमेंट ने दी हैं, लेकिन इन्हें बर्दाश्त नहीं है। इन्हें किसान की उन्नति बर्दाश्त नहीं है। एक पैंट कमीज वाला किसान नहीं बर्दाश्त, तो आप क्या समझेंगे कि इन्हें क्या बर्दाश्त होगा? आज जब पंजाब और हरियाणा मिलकर हम एक साझी लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानी बचाने की लड़ाई है ये। आज किसानी नहीं बची तो आने वाली जनरेशन जैसी आप लोग हैं, हमारे बच्चों जैसे हो, आप लोग क्या करोगे? आप हमें कोसोगे कि आपने अपने समय में लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। लड़ाई लड़नी ज़रूरी इसलिए है कि हरियाणा पंजाब के जो खुशहाल किसान हैं, इनके खुशहाल होने के दिन अभी आने थे। अब 1965 में जो बांग्लादेश से ट्रेड बंद था वो शुरू हो गया। सिल्क रूट खुलना है। सिल्क रूट से ये किसान अमीर ना बन जाए, इनकी इच्छा ये है। उससे ये सिर्फ कॉरपोरेट को बनाना चाहते हैं। आज जो गुजरात मॉडल है वो ये सारे हिंदुस्तान में लागू करना चाहते हैं। गुजरात का किसान, छोटा व्यापारी खत्म हो चुका है, कॉरपोरेट्स के अंडर हो चुके हैं। बिल्कुल, जो दादूपुर नलवी नहर है उसके बारे में हम थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि उसका रूट क्या था और उससे कौन कौन से किस किस क्षेत्र के किसानों को फ़ायदा था। दादूपुर जो है ये यमुनानगर जिले में पड़ता है और नलवी है वो अम्बाला जिले में है। ये नहर उत्तरी हरियाणा को ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कराने के लिए बनाई गई थी। उत्तरी हरियाणा के ये 3 जिले हैं, इनकी ये लाइफलाइन थी, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और अम्बाला। इस 3 जिलों की इस लाइफलाइन थी ये, और ग्राउंड वाटर तीनों स्टेट्स का रिचार्ज कर रही थी। किसानों को
जीरी के सीज़न में, धान के सीज़न में हमें पानी भी दिया जाता रहा इसमें से। हम 40 रुपए की पर्ची कटाते थे और इसमें पंप सेट के जरिए पानी लिया करते थे। 2016 5 मई 2016 को हाई कोर्ट में किसान अपना केस जीत गए मुआवजे का। उसके बाद इन्होंने 22 दिसंबर 2017 में सीएम ने हमारे से मीटिंग करी और हमें साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा और नहर भी नहीं चलाऊंगा। सीएम मनोहर लाल खट्टर जी, हरियाणा से। इनकी ये सेकंड टर्म है। ये 2017 22 दिसंबर को इन्होंने मेरे साथ मीटिंग करी और मुझे एक रूडली तरीके से मेज पर हाथ मार के, जो कि एक सीएम को शोभा नहीं देता, और कहा मैं किसान का एक पैसा नहीं दूंगा। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुंडली मानेसर पलवल पे जितने गांव हैं उनकी पेमेंट नहीं कर रही। हाई कोर्ट से वो जीत चुके हैं। फरीदाबाद के किसान हैं, सेक्टर 28 में उनकी ज़मीन है, उनकी ज़मीन एक्वायर कर लेगी, उनको 1 रुपया नहीं दिया गया, वो भी अपने मुआवजे की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी तरह हमारे कुरुक्षेत्र में उमरी गांव है, वहाँ के किसान है राजवीर जी, उनकी ज़मीन हुड्डा के लिए एक्वायर कर ली गई, उनकी पेमेंट नहीं हुई। ये सिर्फ ज़मीनें एक्वायर करके किसानों से छीन रहा है और कुछ नहीं कर रहे। तो आपने बताया कि मनोहर लाल खट्टर जी से आपकी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने नकार दिया। तो अब जो लड़ाई, जो उस नहर की लड़ाई है दादूपुर की, तो कहाँ तक पहुँची है? देखिए, इन्होंने डीनोटिफाई करी थी। इन्होंने जो क्लॉज था उसमें अमेंडमेंट करी और प्रेसिडेंट से नोट तैयार करवा लिया, लेकिन उसको हमने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। डबल बेंच पे वो केस पेंडिंग है। हाई सेशन कोर्ट ने उसे माना नहीं था कि डीनोटिफाई नहीं हो सकती। जो नोट इन्होंने तैयार कराया, अगर वो एक्ट बन गया तो किसान को बर्बाद कर देंगे। इसमें ये क्लियर है, 15 साल तक अगर आपकी ज़मीन सरकार ने एक्वायर कर ली है तो 15 साल के बाद भी आपको वापस कर सकती है अगर उसका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। अब प्रोजेक्ट फेल हो जाता है, इसमें हम क्या करें? किसान तो मर जाएगा, 15 साल की उसकी ज़मीन चलेगी, ऊपर से किसान को पैसा भरना पड़ेगा जो उस वक्त मिला ब्याज के साथ। इतना तो बेचारा बचा ही नहीं पाएगा। और ये दादूपुर नलवी की संघर्ष समिति जो है वो सारे हरियाणा का किसानों का संघर्ष कर रही है। हमारे साथ जो हो रहा है, हम नहीं चाहते कि बाकी हरियाणा के वासियों के साथ भी हो। तो आपने शुरू में बोला था कि एसवाईएल नहर का जो मुद्दा है उससे आप सहमत हैं, लेकिन अभी जो कई किसानों से हमने बात किया वो बोल रहे हैं कि बीजेपी इस जो टाइमिंग है इस मुद्दे को उठाने की वो गलत है। लेकिन अब तो हम हमारी सांझ इतनी बढ़ चुकी है कि हम एसवाईएल का मुद्दा हम निपटा लेंगे और पंजाब का पानी हम नहीं लेंगे, अपने भाइयों को दे देंगे। आप क्या चाहते हैं? हम आपस में कर लेंगे ये। इस किसानी संघर्ष को जीतने के बाद हम आपस में समझा लेंगे। बीजेपी को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इनके हाथ में अपनी नहर चलानी है कृपया करके उसको तो चला लें, एसवाईएल की राजनीति बंद करें और बाकी का मुद्दा दोनों स्टेट आपस में बैठ के, किसान भाई साहब आपस में बैठ के निपटा लेंगे। ठीक है, सरकार को हम यही कहना चाहते हैं, पहले अपने स्टेट का मुद्दा निपटाए, इंटर स्टेट बाद में देख लेंगे हम। इनकी एक लड़ाने की मंशा है एसवाईएल के नाम पे। ठीक है, एसवाईएल की ज़रूरत है हरियाणा को, लेकिन जो प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान का पानी रोक रहे थे वो कहाँ है? वो क्या उन्होंने बोरियों में डाल के रखा है, कहीं पिप्पों में डाल के रखा है, कहीं ड्रम में डाल के रखा है, वो तो दिखा दें हमें। अरे आप पाकिस्तान से पानी ले आओ, पंजाब को पानी मिल जाएगा, पंजाब पानी हमें दे देगा। आपस में ऐसे लड़ाओ मत। और ये लड़ाने की अब हम समझ चुके हैं असली जो टुकड़े टुकड़े गैंग। हम तो पहले विश्वास करते थे, मीडिया पे दिखाता था टुकड़े टुकड़े गैंग, असली टुकड़े टुकड़े गैंग तो बीजेपी है जो इस आंदोलन को भी टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। कभी इन्होंने कहा खाली जट बैठे हैं, पूरा किसान नहीं है, कभी कहा इन्होंने हरियाणा वाले नहीं है, पंजाब वाले हैं। अब वो जब सभी इकट्ठे हो गए, इनको दिख गए इकट्ठे हो गए, तो एसवाईएल के नाम पे लड़ाना चाहते हैं। अब पिछले दिन ही भूख हड़ताल की है, बीजेपी के जो लीडर हैं उन्होंने भूख हड़ताल की है और किसानों ने उसका जम के विरोध किया है। अगर बीजेपी दोबारा से फिर से इस मुद्दे को उठाएगी, उन्होंने छोड़ा नहीं है अभी ये मुद्दा, अब फिर से ऐसा कोई वो कदम उठाएंगे तो क्या करेंगे? हम जहां भी वो मुद्दा उठाएंगे एसवाईएल का, हम वहां जाएंगे। अभी हमने सुना है कोई दक्षिण हरियाणा से हैं नरेश यादव जी, वो जंतर मंत्र पे बैठने वाले हैं एसवाईएल को लेके। हम भी जंतर मंत्र पे जाएंगे इस मुद्दे को लेके कि अगर आप एसवाईएल को चलवाते हो तो दादूपुर नलवी तो इसी सरकार ने बंद किया, वो चलवा दो पहले। सरकार की चलाई हुई नहीं, बंद इसी ने बंद की ना, चलवाई पिछली सरकार ने थी, इन्होंने बंद की है कि आप चलवाओ इसको, आप इसको चलवाओ। आप एसवाईएल का पानी मांगते हैं तो पानी तो इसमें भी आ रहा है, इसमें कोई जहर थोड़ी आ रहा है, इसको चलवाओ। और उस दिन भी हमने जो विरोध किया था,
हमने विरोध की शुरुआत की थी हमारे ज़िले से, और मैंने पूरे ज़िलों में सभी किसानों को मैसेज डाल दिया था कि जहाँ भी ये उपवास करें, ये व्रत का ड्रामा करें एसवाईएल के ऊपर, तो इनसे हर किसान जाके वहाँ इनके धरने में जाओ, बीच में जाओ, उनसे सवाल करो कि आप एसवाईएल मांग रहे हो, आपने दादूपुर नलवी क्यों बंद की है। ये जवाब नहीं दे पाएंगे उस बात का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हाँ जी, क्या बोला? मैंने अपने जीवन में अनेकों बार प्रधानमंत्री बनते हुए देखे हैं। देश में पहली बार मैंने व्यापारी बनता हुआ देखा है। हमारे देश का प्रधानमंत्री अडानी, अंबानी और टाटा है, जो पूरे देश को बलग रहा है। मोदी जय जवान जय किसान का नाम लेके आया था। जवान और किसान आमने सामने किए हुए हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश में कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। सो हरियाणा के किसान हैं, एक बहुत ही अहम मुद्दा इन्होंने उठाया है कि जो हरियाणा में बीजेपी सरकार है, उसके मंत्री हैं, इस वक्त एसवाईएल का मुद्दा उठा रहे हैं। जब किसानों का संघर्ष है वो पूरे तालमेल के साथ चल रहा है, पंजाब हरियाणा पूरे तालमेल में है, हरियाणा पंजाब को बड़ा भाई बोल रहा है, तो ये समय सही नहीं है। वो बोल रहे हैं कि एसवाईएल में इससे हम सहमत हैं, लेकिन बीजेपी सरकार जो नहर उन्होंने हरियाणा की बंद कर दी है, दादूपुर नलवी, पहले उनको चलवाए, इसलिए किसान इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सिमरनप्रीत सिंह के साथ हरशरण कौर, द खालस टीवी के लिए सिंघू बॉर्डर से खास रिपोर्ट।